हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं अंगरखा स्टाइल कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने जा रही हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। पहले मैंने कुर्ती के घेर को कट किया है, जिसके लिए मैंने साड़ी को डबल फोल्ड करके रख दिया है। इसके बाद मैंने साड़ी के दोनों साइड के बॉर्डर को कट कर लिया है, क्योंकि अगर हम इसे बॉर्डर के साथ काटेंगे तो घेर में दोनों साइड तिरछा बॉर्डर आएगा। कुर्ती के लिए हमें जिन मेजरमेंट्स की ज़रूरत है वो मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं। अब फोल्ड वाली साइड कमर के लिए मेजरमेंट्स लगाएंगे। कमर की मेजरमेंट के लिए रेडियस मार्क करेंगे। रेडियस निकालने के लिए हमें वेस्ट राउंड में 3 प्लस करके 3.14 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वेस्ट राउंड है 27 इंच में 3 प्लस करेंगे तो 30 इंच होगा। और अब इस 30 को हम 3.14 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9.5 इंच। तो हम 9.5 इंच पर गोलाई में निशान लगाएंगे। इसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई के लिए हमें फुल लेंथ में से बॉडीज़ की लेंथ को माइनस करना होगा। फुल लेंथ 45 इंच है तो इसमें बॉडीज़ की लेंथ 13 को माइनस करेंगे तो 32 इंच होगा। तो हम घेर की लंबाई 32 इंच की कट करेंगे। घेर के लिए हमें पूरी गोलाई में 32 इंच पर मार्क करना है। तो इसके लिए हम कॉर्नर से ही गोलाई देते हुए निशान लगा लेंगे। कॉर्नर से निशान लगाते टाइम हम 32 पर निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें 9.5 को भी ऐड करेंगे जो हमने ऊपर मेजरमेंट किया था। इसीलिए मैं 41.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। जब भी हम साड़ी के फैब्रिक से अम्ब्रेला घेर कट करते हैं तो उसमें हमें लेंथ थोड़ी कम पड़ जाती है, तो हमें नीचे के साइड में थोड़ा सा तिकोना जॉइंट लगाना पड़ता है। तो जॉइंट लगाने के पहले हमने जो मार्क किया है हम उसे कट कर लेंगे और उस फैब्रिक को अदर साइड में लगा देंगे। इस फैब्रिक को अच्छी तरह प्लेस करके हम 41.5 इंच पर मार्क करके घेर की लंबाई को कंप्लीट करेंगे। घेर को लंबाई में कट करने के बाद हम इसकी कमर को भी कट कर लेंगे। इस तरह से कुर्ती के घेर की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर के फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रखा है और अब हम फोल्ड वाली साइड ही निशान लगाएंगे। पहले वेस्ट का निशान लगाएंगे। इसके लिए वेस्ट राउंड में 3 प्लस करके 4 से डिवाइड करेंगे। वेस्ट राउंड 27 इंच है, इसमें 3 प्लस करेंगे तो 30 इंच होगा। अब 30 को 4 से डिवाइड करके 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। 2 इंच सिलाई मार्जिन का मार्क कर लेंगे और अब हमें अंदाज से जितना घेरा चाहिए हम उस हिसाब से तिरछा मार्क कर लेंगे। अस्तर को भी आप गोलाई में अम्ब्रेला कट की तरह कटिंग कर सकते हैं, पर मुझे अस्तर में इतना घेर नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने सिंपल इलाइन कट किया है। इसके बाद बॉडीज़ की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे। पहले लंबाई को मार्क करेंगे। रेडी होने के बाद हमें 13 इंच की बॉडीज़ चाहिए, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करके 14 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद शोल्डर को हाफ करके 7 इंच पर मार्क करेंगे। इसी तरह आर्म होल को भी हाफ करके 7 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद चेस्ट मार्क करने के लिए चेस्ट राउंड में 3 जोड़कर चौथाई करेंगे। चेस्ट राउंड इज 29 इंच प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। नाउ वी गेट 32 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 8 इंच। तो 8 इंच पर मार्क कर देंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क कर देंगे। ठीक इसी तरह से कमर के निशान को भी 4 से डिवाइड करके मार्क करेंगे। वेस्ट राउंड इज 27 इंच प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। नाउ वी गेट 30 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर मार्क कर देंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन को मार्क कर लेंगे। अब दोनों निशानों को ज्वाइन कर लेंगे। अब बैक नेक को मार्क करेंगे। नेक की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर मार्क करेंगे और गहराई के लिए भी 3 इंच पर मार्क करेंगे और गोलाई देंगे। आर्म होल को भी शेप दे देंगे। बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, अब इसे कट कर लेंगे। इसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए पहले पेपर पर कटिंग करेंगे, उसके बाद फैब्रिक पर। पहले बॉडीज़ की लेंथ मार्क करेंगे। रेडी होने के बाद हमें बॉडीज़ की लेंथ 13 इंच चाहिए, तो हम इसमें 1 प्लस करके 14 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर 14 इंच है तो इसको हाफ करके 7 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल को भी हाफ करके मार्क करेंगे। आर्म होल 14 इंच है तो 14 को हाफ करके 7 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल वाली लाइन पर अंदर की साइड 1 इंच पर मार्क करेंगे और तिरछी लाइन बनाएंगे। इसके बाद आर्म होल को गोलाई दे देंगे। इसके बाद गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर मार्क करेंगे और गले की गहराई के लिए 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों निशानों को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें वी शेप मिलेगा, जिसे हम हल्का सा कर्व दे देंगे। इसके बाद चेस्ट मार्क को बैक साइड की तरह ही मार्क कर लेंगे। कमर के निशान को भी बैक साइड की तरह ही मार्क करेंगे। अब दोनों निशानों को ज्वाइन कर देंगे। नाउ कट इट।
इसके बाद इसे ओपन कर लेंगे और दूसरे साइड भी नेक के निशान को ट्रेस कर लेंगे। अब अंगरखा पैटर्न देने के लिए नेक के कॉर्नर से हम कमर तक एक कर्व लाइन बनाएंगे। कर्व लाइन को नीचे कमर के निशान तक ज्वाइन करने के लिए मैंने कमर पर कॉर्नर से 4 इंच पर एक मार्क किया है। अब इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद दूसरे पोर्शन को हटा देंगे, हमें सिर्फ एक पोर्शन ही चाहिए। अब पेपर कटिंग को अस्तर पर रखकर हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने सेम 2 पीस कट किए हैं। अंगरखा पैटर्न देने के लिए दोनों पीसों को ओवरलैप करते हुए रखेंगे, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है। अब अस्तर को मैन फैब्रिक के ऊपर प्लेस करके मैन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। इसके बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। स्लीव्स की लंबाई रेडी होने के बाद 13 इंच चाहिए, तो इसमें 1.5 इंच प्लस करके 14.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब स्लीव्स में ऊपर की साइड 3 इंच पर मार्क करेंगे और लाइन बनाएंगे। नीचे की साइड फिटिंग के लिए 5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद ऊपर वाली लाइन पर 5 इंच पर निशान लगाकर उसके आगे 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। बेसिकली ये निशान स्लीव को राउंड देने के लिए किया जाता है। इसके लिए फिटिंग वाले निशान में 1.5 इंच प्लस करके निशान लगाया जाता है। अब दोनों निशानों को ज्वाइन कर देंगे। अब एक्स्ट्रा मार्जिन को भी मार्क कर लेंगे और उसके बाद स्लीव को कट कर लेंगे। फ्रंट साइड के स्लीव के लिए गहराई देंगे। इसे कट करते टाइम ध्यान रहे कि हमें सिर्फ ऊपर के 2 पीसेस को ही कट करना है। ड्रेस की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टिचिंग की साइड चलते हैं। मैन फैब्रिक के सीधे वाले साइड अस्तर को रखकर हम गले की साइड स्टिचिंग करेंगे। मैंने दोनों पोर्शन पर गले की साइड स्टिचिंग लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद अस्तर को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और टॉप स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे साइड के पोर्शन को भी रेडी कर लेंगे। दोनों पोर्शन को रेडी करने के बाद अब हम इसमें लेस लगाएंगे। लेस लगाने के बाद दोनों पोर्शन को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप करते हुए रखेंगे। अब बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। बैक साइड के लिए फैब्रिक नहीं बचा था, इसीलिए पहले हमने जो बॉर्डर कट किए थे मैंने उनको आपस में ज्वाइंट करके बैक साइड को क्रिएट किया है। फैब्रिक के सीधे साइड अस्तर को रख के नेक पर स्टिच लगाएंगे। अब नेक के सेंटर पार्ट को कट कर देंगे और गले पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। इसके बाद अस्तर को अंदर की साइड फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा देंगे। फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखकर उसके बराबर सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद फ्रंट पार्ट को पिन अप कर लेंगे। इसके बाद अब हमें डोरी लगाने के लिए निशान लगाने हैं, तो मैं डोरी को सेट करके रख के देख रही हूँ और फिर मार्क कर रही हूँ। बेसिकली हमें नीचे से 2 इंच पर मार्क करना है। अब फ्रंट के दोनों पार्ट को ज्वाइंट करते हुए हम डोरी भी अटैच कर लेंगे। डोरी लगाने के बाद फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है और बैक पार्ट भी रेडी है। अब हम दोनों के शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे। शोल्डर्स ज्वाइन करने के बाद स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। ये देखिए मैंने स्लीव्स अटैच कर ली है और स्लीव पर मैंने नीचे की साइड लेस भी लगाई है। अब बॉडीज पर दोनों साइड फिटिंग का निशान लगाकर स्टिच कर लेंगे। ये देखिए बॉडीज वाला पार्ट बनकर रेडी है। अब हम इस पर घेर को अटैच कर देंगे। पहले घेर को उल्टा कर लेंगे और बॉडीज को घेर के अंदर इंसर्ट करके दोनों की कमर पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई करने के पहले अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसका पिनअप भी कर सकते हैं। मैंने पिनअप करके बता दिया है।
ये देखिए इस तरह से अंगरखा पैटर्न की कुर्ती बनकर तैयार हो चुकी है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के साथ दोबारा मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।